नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस संसार में कोई भी दुखी होने के लिए कुछ नहीं करता। हर कोई सुख चाहता है। हर कोई अपनी हर एक्टिविटी सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए करता है। पर वो सुख पाता क्यों नहीं है? अगर सुख ही उसकी इच्छा है, सुख की कामना से ही वो हर कृत्य कर रहा है, तो वो क्यों सुख को उपलब्ध नहीं हो पाता? और क्यों कोई दुख नहीं चाहता? क्यों कोई कष्ट नहीं चाहता? क्यों कोई सिर्फ सुख ही मांगता है? सुख की ही उसकी इच्छा है। आज इसी विषय पर चर्चा। देखिए, आत्मा अर्थात जो आप हैं, उसका स्वरूप है आनंद का, सुख का, सच्चिदानंद का। तो उसकी जो मांग होगी, जो भीतर से उठेगी, वो हमेशा आनंद की होगी, हमेशा सुख की होगी, अनंत प्रसन्नता की होगी। यही कारण है कि भीतर की वो मांग बाहर हमें सुख को खोजने के लिए बाध्य करती है। और हम भूल जाते हैं कि जब भी हम किसी सांसारिक वस्तु में, किसी रिश्ते में या बाहरी चीज में सुख को ढूंढेंगे, तो वो शाश्वत नहीं होगा। वो हमेशा के लिए नहीं होगा, क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, और मिलते ही उसका महत्व चला जाएगा। किंतु हमारी सारी दौड़ बाहर की है। हम रिश्तों में सुख ढूंढ रहे हैं, हम पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में सुख खोज रहे हैं। और सुख का जो स्रोत है, वो भीतर ही है, जहां से वो हुक उठ रही है, जहां से वो मांग उठ रही है, जहां सिर्फ आपको पहुंच जाना है। वो अनंत महासागर है सुख का, आनंद का, महाआनंद का। लेकिन हम वहां नहीं जा रहे, हम उल्टा दौड़ रहे हैं। हमें जाना है किसी और हम दौड़ रहे हैं उसके विपरीत। और इसलिए हर चीज शुरू में सुख देती दिखती तो है, पर सुख उससे मिलता नहीं है, स्थायी नहीं मिलता। किसी को खाज या खुजली की बीमारी हो जाए, तो वो जब तक खुजाएगा ना, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, सुख मिलता है। लेकिन खुजाने से वो खुजली ठीक नहीं होती है ना, बढ़ ही जाती है। सुख के विषय में भी ऐसा ही है। जब भी हम सांसारिक चीजों में सुख की कामना करके उनमें लिप्त होते हैं, उसमें घुसते हैं, तो आखिर में हमें निराशा ही मिलती है। आखिर में हम हताश ही होते हैं। हम सब कुछ पाके भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि हमने सुख की खोज ही गलत जगह की है। अब जो चीज जहां है नहीं, उसे अगर आप खोजने जाएंगे, तो वो कैसे मिलेगी? काठमांडू को अगर आपको खोजना है, तो आपको नेपाल जाना होगा। आप श्रीलंका में जाके अगर काठमांडू को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो वो कैसे संभव है? वैसे ही अगर आप सुख अर्थात महाआनंद को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो आपको भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन आप बाहर दौड़ते हैं, बाहर भागते हैं, और आपको लगता है कि सुख मिल रहा है, मिल रहा है, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेंगे। और वो चीज मिलते ही उसका महत्व चला जाता है, क्योंकि वो सब घटनाएं मन के स्तर पर हो रही होती है। वास्तव में आपने आत्मा का स्वाद ही नहीं लिया होता है। मन कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। जो ना भरे वही तो मन है ना। कहते हैं ना कि इच्छा का पात्र कभी नहीं भर सकता। भिक्षा पात्र तो भर सकता है, पर इच्छा का पात्र कभी नहीं भर सकता। वैसे ही हम जब तक बाहर खोज रहे हैं, तो वो सुख दिखता है। बाहरी रूप से वो सुख दिखेगा, बड़ा आनंद का कारण दिखेगा कि अरे वाह, ये मिल जाता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, ये मिल जाता तो मुझे सब मिल जाता है। और वो मिल जाए, बस उसका महत्व खत्म। फिर किसी और चीज में सुख की तलाश, फिर किसी और चीज में सुख की तलाश, फिर किसी और चीज में सुख की तलाश। बस ऐसे ही चलता है, और जन्मों जन्मों तक चलता है। और जब तक आपकी दौड़ भीतर की ओर नहीं होगी, जब तक आप स्वयं की ओर नहीं लौटेंगे, आप कभी भी स्थायी सुख और शांति को अनुभव नहीं कर सकेंगे। सब कुछ मिल जाए आपको, बड़े से बड़ा पद मिल जाए, वो महत्वहीन हो जाता है। मिलने मिलते ही महत्वहीन हो जाता है, और अगर मिलते ही ना हो, तो कुछ दिनों में हो ही जाता है। फिर नई खोज, फिर नई कामना, फिर नई इच्छा। तो इन चक्करों से मुक्त होइए। संसार मिला है जीने के लिए, मिला है कर्म करने के लिए, मिला है तो अपनी हर जिम्मेदारी निभाइए। ऐसा नहीं कि संसार में होना ही बंद कर देना है, संसार से विमुख हो जाना है, बस ध्यान और योग और साधना करते हुए बैठ जाना है, नहीं। संसार में भी अपना पार्ट अदा कीजिए, अपने रोल को दमदार तरीके से निभाइए। लेकिन वहीं पर आसक्त होकर मत बैठ जाइए, वहीं पर घुस मत जाइए।
वास्तविक आपका जो स्रोत है वो भीतर है। आपकी जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, आपकी जो मुख्य खोज होनी चाहिए वो भीतर की होनी चाहिए, बाहर की नहीं। बाहर की पूरी जिम्मेदारियां निभाइए, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ अच्छा कीजिए, लेकिन लक्ष्य भीतर की ओर रखिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से आप उसे पालेंगे जिसे पाते ही फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता।